हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि वाचिंग माय टुडे स्टडी। दोस्तों, झारखंड में आज के तारीख में शिक्षक बहाली जो है वो एक फुटबॉल के जैसा हो चुका है। कभी इस प्लेयर के पास में रहता है, वो एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के पास फेंक देता है, दूसरे प्लेयर तीसरे प्लेयर के पास फेंक देता है, तीसरे प्लेयर चौथे प्लेयर के पास फेंक देता है, फिर चौथे प्लेयर पहला प्लेयर के पास भेज देता है। आप ही खुद सोचो, कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे, डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको दिखाया था, जो लेटर भेजा गया था आपका कार्मिक से जेएसएससी के पास में कि भाई अब आप इसका नोटिफिकेशन निकाल दो। 6-7 साल से फाइनल कंक्लूजन यही निकला है था। लेकिन आज सुबह सुबह देख लो, एक न्यूज क्लिप में आया हुआ है कि आपको याद होगा जो 2023 का जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली बना हुआ था, उसमें जो 2021 का जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली था, यानी कि मैं आपको ये दिखा दूं, ये जो नियमावली बना हुआ था, इस नियमावली में ये 2022 का नियमावली है। मैं आपको दिखा दूंगा इसको फिर से। इसके अकॉर्डिंगली आपका जो सब्जेक्ट वाइज जो एग्जाम होने वाला था, जिसमें आप 3 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, वहां पे आपका 150 नंबर का था। लेकिन ये जो 6/6/2023 को, यानी कि इस साल का जो न्यू शिक्षक नियुक्ति नियमावली आया हुआ है, इसमें 200 नंबर का हो चुका है। आपको पता है कि कोई भी सब्जेक्ट में आपको 3 सब्जेक्ट को चूज करना है। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आप एक एसएसटी का स्टूडेंट हो, तो आपको 3 सब्जेक्ट चूज करना था। मैं जेटेड मेंस का बात कर रहा हूं, यानी कि मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, फॉर एन एग्जांपल, फॉर द सर्टेन टाइम एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब पंगा क्या हुआ है कि पहले वाला जो नियमावली बना हुआ था उसमें 150 नंबर था, कि जेएसएससी को कोई तकलीफ भी नहीं होता है कि एक एक नंबर का एक क्वेश्चन एक मार्क, यानी कि अगर 150 क्वेश्चन रहेगा तो 150 नंबर का। लेकिन अब कार्मिक विभाग ने क्या किया, उसको जो आपका कैबिनेट में अप्रूव जिसको किया, वो 200 नंबर वाला किया। कैबिनेट में पास होने के बाद वो चला गया आपका जेएसएससी के पास। अब जेएसएससी कंफ्यूज है कि भाई आपका जो 3 सब्जेक्ट का रहेगा, फॉर एन एग्जाम्पल कि आप एक एसएसटी का स्टूडेंट हो, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटी, तीन तीन हुआ। अब 3 को आप 200 नंबर के साथ में आप कैसे डिवाइड करोगे, ये आज की तारीख में एक पंगा बन चुका है। आज का न्यूज क्लिप है, देख लो कि शिक्षक नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग ने पूछा 200 अंक 3 सब्जेक्ट में कैसे बांटेंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा भी बेसिक चीज बता दूं, बिल्कुल इसकी मत करना। चाह एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो कल से सब स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है कि जो जेटेट का कल एक हियरिंग डेट था, उसमें क्या हुआ, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, चाहे, क्योंकि देखो जेटेट हो चाहे जेटेट मेंस हो, आपको एक न्यूज क्लिप में दिखा दूं। ये देख लो, ये 2 दिन पहले का है, 1-2 दिन के पहले का है, जिसमें के रवि कुमार जो कि सचिव हैं, किसका सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने, इन्होंने क्या बोल रहे हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। ये 2 दिन पहले का है। और ये चीज मैं कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि जेटेट का जो नियमावली है वो फिर से संशोधन होने जा रहा है। क्या संशोधन होगा वो भी हम आपको बताएंगे। रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज मिले। देखो, अभी जिस टॉपिक में हम आज बना हुआ है वीडियो, कि इसको अभी रिजेक्ट रिजेक्ट मतलब ये फिर से आ चुका है। अब देखो, अब फिर से अभी क्या होगा, इसको क्या किया जाएगा, ये नियमावली को फिर से बनाया जाएगा। यानी कि पुनः मुसिक भव होता है ना, कि पहले फिर से वही चीज, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, फिर कैबिनेट, फिर जेएसएससी, तो वो फिर से अब क्या होगा, कार्मिक विभाग पे फिर इसका नियमावली बनेगा। फिर वो क्या होगा, आपका आएगा आपका कैबिनेट पे, कैबिनेट में पास होगा, फिर जाएगा। तो देख लो न्यूज क्लिप में बोला क्या है कि फिर जो पेंच है ना, वो फिर से पेंच में ये फंस चुका है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सरकार से मांगा मार्गदर्शन। किस चीज का मार्गदर्शन मांगा हुआ है कि सरकार ने नियुक्ति के लिए कर्मचारी चयन आयोग को भेजी थी अधिसूचना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब शिक्षा विभाग संशोधन के लिए फिर कैबिनेट में भेज सकता है प्रस्ताव। नियमावली में करना होगा तीसरी संशोधन। सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना पिछले वर्ष जून में जारी किया गया था, 2022 में। ठीक है, इसके बाद जून 2023 में इसका संशोधन किया गया। संशोधन क्या किया गया है वो भी हम आपको बता चुके हैं। अब आयोग द्वारा मांगे गए हैं मार्गदर्शन पर आधारित फिर नियमावली में परिवर्तन करना होगा। ठीक है, थोड़ा मैं आपको डिटेल्स दिखा दूं इसका। जो 26,000 शिक्षक नियुक्ति अधिसूचना को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को मार्गदर्शन मांगा हुआ है। कार्मिक विभाग ने आयोग को 26,000 शिक्षक नियुक्ति के लिए पिछले दिन ही अधिसूचना भेज दिया था। अब आयोग ने परीक्षा लेने के लिए निर्धारित अंक समेत कुछ बिंदुओं पर दिशा निर्देश मांगा है। साथ ही कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए जो वैकल्पिक विषय हैं, इसके लिए निर्धारित अंक के लिए दिशा निर्देश मांगा गया हुआ है। देखो, जो चीज हम आपको बताएं अभी, कि आयोग ने पूछा है कि वैकल्पिक विषय में 200 अंक का पूछा जाएगा, 200 अंक होगा। ठीक है, यानी कि 200 नंबर, और परीक्षा में कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। 200 नंबर, 200 क्वेश्चंस,
अब इसको 3 सब्जेक्ट में, और इसमें क्या लिखा हुआ कि वैकल्पिक विषय के लिए निर्धारित विषय में अभ्यर्थी को 3 विषय की परीक्षा में शामिल होना होगा। इसमें 200 अंक की 3 विषय में बराबर बांटे जाएं। इसके बारे में नियमावली में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। अब प्राप्त जानकारी के अनुसार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस संबंध सरकार से मांगा हुआ है निर्देश। इस विषय पर कुछ संबंध में आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। इसके लिए नियमावली में बदलाव किया जाएगा। नियमावली में संशोधन किए का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। इसी तरीके से देखो, अब पंगा आपको समझ में आ चुका है कि है क्या चीज। मैं आपको एक बार फिर से मेथड में दिखा देता हूं, ठीक है। देखो, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ये था आपका 2022 का नियमावली जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जारी किया है, ठीक है। ये देख लो, इसको नियमावली 2022 को कहा जाता है। अब इस नियमावली के अकॉर्डिंगली ये ओनली 6 to 8 के लिए फंसा हुआ है, ठीक है। चाहे वो साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे आपका लैंग्वेज पेपर हो, कोई भी पेपर हो। मैं आपको दिखा रहा हूं, जस्ट ए मिनट। देखो 2022 में जो था ना, 2022 में जो था, इसमें क्या होना चाहिए था मेरा अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं, तो ये 10th और 12th जो मैंडेटरी किया हुआ था, इसको बस यही वाला पॉइंट को हटा देना चाहिए था, क्योंकि हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था 2022 का दिसंबर में, कि जो 10th और 12th मैंडेटरी किया हुआ था वो सही नहीं है, संवैधानिक रूप में नहीं है। ये है 2022 का जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें क्या करना चाहिए था, सिर्फ यही वाला पॉइंट को हटा देना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये लोग तो इसको तो हटाया ही हटाया। साथ में अब पता नहीं क्या सोच के इसके ऊपर में ये जो नंबर का एग्जाम होने वाला था, रुको मैं आपको दिखा रहा हूं ना, जस्ट ए मिनट। ये देखो, ये तो 1 to 5 का है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 6 to 8 का, ये जो 6 to 8 का आप IAS लेवल का जो एग्जाम आप बोल सकते हो, क्योंकि 2 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, 4 2 6 घंटा, 6 और इधर में 6 2 8, 8.5 घंटा का जो परीक्षा था। अब 8.5 घंटा परीक्षा में ये जो 150 नंबर था, ये 150 नंबर पे आपको कोई देखो, इन्हीं में से कोई 3 खंड को चूज करना था। अगर आपका SST है तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और लेखा शास्त्र, चाहे आपका बिजनेस स्टैटिक्स, अगर आपको कॉमर्स स्टूडेंट है, यही 3 सब्जेक्ट होने से क्या होता, 50 नंबर 50 नंबर 50 नंबर। अब इसमें JSSC भी कंफ्यूज नहीं होता कि भाई अब हम 200 को 3 में कैसे डिवाइड करें, नहीं। तो ये जो नियमावली में जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होने के साथ साथ इन्होंने क्या किए, ये जो 10th 12th जो मैं आपको दिखाया, उसको तो ये लोग रिमूव कर दिए, ठीक है। इसको ये लोग रिमूव कर दिए। ये देखो, ये जो था, ये जो 10th और 12th आपका मैट्रिक जो था और इंटर जो था, ये आपका झारखंड के कोई भी झारखंड से ही होना चाहिए था। इसको प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि इसको हटा दिया गया, ठीक है। लेकिन हटा दिए, वेरी गुड भाई। जब आप हटा दिए तो आपको यहाँ पे, जब यहाँ पे करने का, छेड़खानी करने का क्या मतलब होता है। आज फिर से वो डिले हो गया। देखो, ये 1 to 5 तो ठीक है, ये था आपका, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये था, देखो ये है आपका पुराना वाला, ठीक है। ये जो था, ये प्रतिस्थापित किया गया, जो 350 नंबर का था, ये वाला 150 नंबर ये पहले था, लेकिन अब इसको प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि इसको हटा दिया गया। अब इसको हटा कर क्या कर दिया गया, ये 200 नंबर कर दिया गया, और यहाँ पे आपको 2.5 घंटा की जगह में 3 घंटा। चलो टाइम से तो कोई मतलब नहीं बना, लेकिन फिर भी आप एक बार सोच लो कि जो बंदा 2013 में और 2016 में जेटेट पास किए हुए हैं, कितना परसेंट स्टूडेंट हैं जो कि आज के तारीख में पढ़ाई के साथ कनेक्टेड हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा चीज कि उनको अब ये बोला जाएगा, अभी इसमें से भी जो पारा टीचर हैं उनका 50% रिजर्वेशन है। पारा टीचर 20 साल से अपना 1 to 5 6 to 8 को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब इसका जो एग्जाम का जो लेवल रहेगा वो ग्रेजुएट लेवल रहेगा 6 to 8 का, पहला चीज। दूसरा चीज, अब इसमें कितना घंटा का एग्जाम होगा, 3 घंटा, 2 5 घंटा, 6 7 घंटा, 8 9 घंटा, 9 घंटा का परीक्षा। पहले कमेंट करके मुझे बता दो, मेरा नॉलेज में भी रहना चाहिए कि भारत का कौन सा एग्जाम है जो कि 9 घंटा का होता है। तीसरा पॉइंट, ये जो 200 नंबर कर दिया गया है, ये सारे चीज का मतलब जड़ है प्रॉब्लम का। अब इसी के चलते ये जो हम लोग, मैं भी बताया था आपको कि विद इन 1 वीक ये जो नोटिफिकेशन ये है, ये सबके सामने आने वाला है। अभी नहीं आएगा, क्यों, कैसे आएगा, अभी ये फिर से पुनः मूसी का भवा हो गया, ये फिर से रिटर्न चला जाएगा फाइल, और अभी ये फिर से आपका ये कार्मिक विभाग और ये आपका कैबिनेट पे, यही 2 पे अभी ये फाइनल होते रहेगा। पता नहीं कितना समय लगेगा, फिर भी तो मिनिमम जितना भी कम समय और एक्टिवनेस के साथ काम किया जाए, 1 से 1.5 महीना तो लगना ही है, ठीक है। तो ये था हम लोगों का जेटेट का मेंस का चीज। अब जेटेट का अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका परसों का न्यूज क्लिप है, जिसमें के रवि कुमार जो कि सचिव हैं, उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। अगले चरण में होने वाली नियुक्ति से पहले जेटेट परीक्षा की आयोजित की जाएगी। अब इसमें क्या परिवर्तन होगा, देख लो। इसमें ये चीज मैं पहले भी आपको बता चुका था कि इसमें भी परिवर्तन होने वाला है। ये है आपका जेटेट का नियमावली जो कि 2022 का है, ठीक है। अब इसमें भी क्या परिवर्तन होगा,
मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जस्ट ए मिनट, बस इतना ही होना चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है ना, 6 नंबर वाला पॉइंट, जिसमें 10th और 12th जो है वो मैंडेटरी किया हुआ है, जो कि हाईकोर्ट ने इसको गलत साबित कर दिया है, संविधानिक है बोल के। लेकिन पता नहीं, अब जैसे यहाँ पे भी तो उतना ही होना चाहिए था, फिर यहाँ पे चेंज दूसरा मॉडल पे आ चुका है। अब यहाँ पे जो अब क्या परिवर्तन होगा ये तो ऊपर वाला ही जानते हैं, है ना मैं बता पाऊंगा ना आप बता पाओगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है, अगर मतलब क्या डिफेक्ट है अगर हम बात करें तो यही डिफेक्ट है ओनली। अब इसके ऊपर में भी हो सकता है कि जैसे इसमें कोई डिफेक्ट नहीं था, लेकिन जबरदस्ती इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। इसमें क्या परिवर्तन होगा अब तो आने वाले दिन में ही पता चल पाएगा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट एक तो मैं बात करता हूं इसके ऊपर में। कल एक सुनवाई था इसके ऊपर में, देखो मैं हालांकि ना मैं अभी आउट ऑफ सिटी हूं, इसीलिए ना इसका ऑथेंटिक कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने अभी भी इसको मतलब फिजिकली अगर कोई अपडेट भी मैं दे पाता, अगर कहीं से इन्फॉर्मेशन लेके, वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि कुछ पर्सनल इशू के चलते मैं आउट ऑफ सिटी हूँ। लेकिन अगर हम लोग इसको वेबसाइट पे अपना चेक करें, इसको अपना वेबसाइट पे चेक करें, तो इस वेबसाइट पे अगर आप जो hsservice.ecourt.gov.in, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें भी वही आपका 30 जून ही दिखा रहा है, जो कि कल ऑलरेडी हो चुका है। कल इसका कितना नंबर पे था, ये भी कल का जो लिस्टिंग था ना, ये भी आपका लेट करके ही लिस्टिंग था, हो सकता है कि उसके लिए शायद ना हुआ हो। तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आता है तो सबसे पहले आपको एटलीस्ट आपको भरोसा होना चाहिए कि मैं आपको इसके बारे में अपडेट डेफिनेटली दे दूंगा। तो अभी का अगर हम लोग प्रेजेंट सीन पे देखें, अभी मैं एक बार लाइव भी आपको दिखा देता हूं कि शायद कोई ये जो 10 मिनट के अंदर पे कोई परिवर्तन अगर हो गया होगा तो आप एक बार देख लो, फिर मैं आगे आपको बात करता हूँ। जस्ट ए मिनट लाइन पे रुको, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट ए मिनट रुको, अच्छा सॉरी, कैप्चर में इशू आया हुआ है, नहीं कैप्चर तो सही है। तो अभी तक ना इस, हाँ 30 जून दिखा रहा है, यानी कि अभी तक इसके ऊपर में कोई अपडेट नहीं आया हुआ है। शाम तक कोई भी अपडेट आता है तो मैं जरूर बता दूंगा, क्योंकि इसमें आज कोर्ट ने राज्य सरकार को, जैक को, सबको मांगा हुआ था कि भाई आप 7 साल से क्यों जेटेट का एग्जाम नहीं ले रहे हो, आपका प्लानिंग क्या है, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री, इसका मतलब डॉक्यूमेंट्री मांगा था कि इसके ऊपर में आप एक्सप्लेनेशन दो। इसके ऊपर में काफी इंपॉर्टेंट डेट था कल, लेकिन अब एग्जैक्टली क्या हुआ है इसके ऊपर में जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट आता है तो मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, जो जो स्टूडेंट जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, जेटेट का तैयारी में भी लग जाओ। और जेटेट का तैयारी अगर आपको करना है तो हजारों स्टूडेंट्स ने पीजीटी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का नोट्स लेके मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं। मेरा प्रीवियस वीडियो को भी आप वीडियो उठा के देख लो, पीजीटी वाला, आपको पूरा एक्सप्लेन के साथ मैं समझाया हूं कि तैयारी को कैसे करना है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीज मैं बता चुका हूं। सेम एज इट इज, हजारों स्टूडेंट, मतलब मोर देन 1000 स्टूडेंट जो है वो जेटेट का तैयारी हम लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं। 6205600622 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके 125 और 628 का नोट्स आप ले सकते हो, ठीक है। इसमें एक पॉजिटिव चीज है कि कल के तारीख में आने वाले दिन पे अगर कोई भी परिवर्तन होता है चैप्टर वाइज में, तो फिर से स्टूडेंट्स को एक पैसा का पे करने का जरूरत नहीं है। और अभी तक जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं, या तो आने वाले दिन पे भी जो भी स्टूडेंट्स लेंगे नोट्स, अगर आने वाले दिन पे परिवर्तन होने के बाद अगर कोई भी परिवर्तन होता है नोट्स पे, उनको फिर से फ्रेश नोट दिया जाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहो, दूसरे कोचिंग सेंटर जैसा यहाँ पे नहीं कि आपको फिर से पे करना होगा, नहीं ऐसा नहीं है। अब मैं आता हूँ जेटेट मेंस का जो तैयारी कर रहे हैं उनका। काफी स्टूडेंट्स का कॉल आते रहता है कि सर जेटेट मेंस का तैयारी आप क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो। देखो, दूसरा, अभी मैं सबसे पहले पूछता हूं कि जो कोचिंग सेंटर जेटेट मेंस का तैयारी करवा रहे हैं उनको सबसे पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए आपके मन पे भी, कि जब तक आपको जेएसएससी के द्वारा ये जारी नहीं किया जाए कि आपको चैप्टर कौन कौन सा चीज को पढ़ना है, आप क्या पढ़ोगे। ऐसे ही स्टूडेंट जो है ना वो पढ़ पढ़ के ना तंग आ चुका है। अभी आप जबरदस्ती अननेसेसरी चीज को हम आपको क्यों पढ़ाएं। मैं आपको पता है ना, आपको बताया कि मैं पीजीटी का भी जो वेरीफाई करके हम लोग बहुत ज्यादा रिसर्च करके कंटेंट तैयारी करके देते हैं। पीजीटी का मैं पहले रिसर्च किया कि हाँ ये आपका कंप्लीटली यूपीएससी का ऑप्शनल का सिलेबस है, उसी का अकॉर्डिंगली हम लोग डेटा स्टूडेंट्स को देते हैं कि उसको जो जहां से सोर्स ऑफ सिलेबस हो, जहां पे सिलेबस पैदा हुआ हो, उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको कंटेंट देते हैं। तो सेम एज इट इज, वेट कीजिए, जो स्टूडेंट को चाहिए हम लोग की तरफ से जिस दिन डिटेल्स आएगा चैप्टर वाइज क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं वेरीफाई करूंगा कि इसका सोर्स ऑफ सिलेबस क्या है, कहां से झारखंड सरकार कॉपी किया हुआ है। ये मत सोचो कि हमारे झारखंड सरकार खुद ही बना लेते हैं, ना रे बाबा, ये गलती नहीं, बहुत कम रेयर टू रेयर होता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई ना कोई पीएससी को, कोई ना कोई स्टेट पीएससी का जो सिलेबस है उसको कॉपी करके यहाँ पे छाप दिया जाता है। बाकी तो आप पढ़ोगे, आप छपना तो आसान चीज रहता है, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इंतजार पे हूँ कि सबसे पहले आए डेटा की पढ़ना क्या है, उसके बाद हम 6 to 8 का नोट्स को देंगे, वो भी बहुत ही मिनिमम। आपको पता है कि पीजीटी 5000 का नीचे कहीं पे मिलता नहीं है, लेकिन ए टू जेड स्टडी पीजीटी का तैयारी करवाता है 500 रुपया में, ठीक है। चाहे मेरा ऑफलाइन का जो बेचेज है वहां पे 800 रुपया में लेता हूँ,
मेरा ऑफलाइन का बैच में मोर देन 85% हम सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरा पता है, जो कि अगल बगल है मेरा जमशेदपुर के। तो प्रेजेंट पे यही सीन है कि अगर आप जेटेड का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे से नोट्स लेके अपना तैयारी कर सकते हैं, या तो आप अगर जेटेड मेंस का है तो कुछ दिन वेट कीजिए, पहले नोटिफिकेशन आने दिए, तब तक आप क्या पढ़ोगे। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि तब तक हम शांत रहें, बिल्कुल नहीं शांत रहना है। 200-250 रुपया लेता है, एनसीईआरटी का निचोड़ मिल जाता है 12th तक का। उन सारी किताब को लाओ, एनसीईआरटी का, चाहे साइंस का हो चाहे आपका एसएसटी पार्ट का हो, और उनको आप पढ़ते रहो। झारखंड का जो जीके है, काफी सारी किताबें मिलते हैं, उन किताब से आप अपना तैयारी करो। काफी सारे यूट्यूब चैनल है, आप वहां से भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अननेसेसरी कहीं पे 2000-3000 पे कर देना, हो सकता है कि अगर पैसा का अमाउंट काफी ज्यादा है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जितना जानता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो मिडिल मिडिल टर्म जो फैमिली है ना, उनसे भी नीचे आते हैं, जो हमारे भाई बंधु लोग हैं। क्योंकि एक परसेंटेज है कि झारखंड का जो अधिकतर जो फैमिली का जो अर्निंग होता है ना, वो 15 से 20 ही हजार रुपया है। तो इसीलिए पैसा का थोड़ा सा रेस्पेक्ट करना चाहिए हम लोग सबको, इसलिए सोच समझ के किसी को भी पे करना चाहिए। चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।